Hello everyone. In previous video, we have completed numerical session part 1 and today we are going to cover numerical solving session part 2. So let's start. Okay, in our question bank, today we are going to solve question number 2, numerical. The question is that define electrical energy and prove that 1 kilowatt hour is equal to 36.10 raised to, sorry, it's not a point, 36 into 10 raised to 5 joules. Okay, right? तो मैंने आप लोगों को क्लास में या इवन प्रीवियस लेक्चर में एनर्जी का डेफिनेशन कवर करा दिया है और आज हम लोग सिर्फ ये न्यूमेरिकल वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है? सो न्यूमेरिकल. क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव दैट 1 किलोवाट सॉल्यूशन 1 kilowatt hour is equal to 36 into 10 raised to 5 joule, right? joules. तो आई होप सो कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो का लेक्चर थोड़ा बहुत याद होगा कि आपको पता है कि अगर कभी भी अगर किलो, ये नोट करके मैं लिख देती हूँ कि आपको याद रहे कि किलोवाट आवर में अगर कोई भी यूनिट दिया होता है दैट मीन्स कि वो किसका, ये यूनिट किसका है, एनर्जी का. किसका? एनर्जी, राइट? तो ये आपको क्या करना है, एनर्जी का डेफिनेशन देना होता है, राइट? एंड देन उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि वर्क डन, राइट? वर्क डन जो था, वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, वो भी कुछ ऐसे ही था, वी आई इंटू टी, राइट? जिसे आप जूल से डिनोट कर रहे थे, है ना? तो ये किसका है, वर्क डन जूल के लिए है. इवन ये भी जूल यूज़ करते हैं तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. और आपको ये भी पता है कि 1 किलोवाट में कितने वॉट्स होते हैं, 1000 वॉट होते हैं, राइट? यस और नो? इन अ स्टैंडर्ड यूनिट एज वेल एज आपको ये भी पता है कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट इज सेकेंड, 3600 सेकेंड्स, राइट? तो बस और कुछ नहीं, यही वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट कर देना है. तो 1 किलोवाट आवर की जगह पे आप ऐसा लिख सकते हो, ये क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1000 इंटू आर की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 3600. तो आप देखो यहाँ पे आप इनका मल्टीप्लीकेशन करो, 33 इंटू 1 2 3 4 5 10 raised to 5 and this is a joule because we know that कि kilowatt hour is also denoted as a joule, right? This is your proof. Now I hope so you all understand. So move to our next question. This is a question number 2 from question bank. Okay, now move to our next question. Your next question is that calculate the resistance of 1500 watt 230 volt heater. It's a very simple question. आपको कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 इन क्वेश्चन बैंक, राइट? सॉल्यूशन कर लेते हैं. जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना न्यूमेरिकल, तो सबसे पहले आपको कौन से गिवन डेटाज हैं और आपको क्या फाइंड करना है वो एक बार डिफाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपको यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस, राइट? एंड गिवन डेटा आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा में आपको गिवन डेटा में है, look at that in this question, 15 watt. वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का. वोल्ट किसका यूनिट होता है, वोल्टेज का. एंड यू हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस. तो आपको वॉट दिया हुआ है, वॉट दैट मीन्स कि क्या दिया हुआ है आपको, पावर, है ना, 15 वॉट, राइट? एंड देन उसके बाद सेकेंड आपको क्या डेटा गिवन है, वोल्टेज. आपको वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 230 वोल्ट. तो ये मैंने आपको डिनोट कर दिया यहाँ पे, दिस इज योर पावर एंड दिस इज योर वोल्टेज, राइट? वोल्टेज एंड पावर यहाँ पे पता चल गया. आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, सिंपल है. एंड इसका यूनिट होता है वॉट. तो आपको पावर तो पहले से ही गिवन है 1500 एंड आपको वोल्टेज भी है 230 एंड आपको फाइंड क्या करना है, एक्चुअली में आपको फाइंड करना है आर. पर आपको पता है कि ओहम्स लॉ के लिए, ये ट्रायंगल याद है ना सबको, कि ओहम्स लॉ में ये, सॉरी, यहाँ पे वोल्टेज होगा, यहाँ पे आपका आई होगा, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे डिवीजन का रिलेशन होता है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है. तो अगर आपको आर ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू वी बाय आर, राइट? तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आई तो चाहिए ही, वोल्टेज आपको गिवन है पहले से ही, आर फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. दैट्स वाई फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट आई दैट मीन्स करेंट.
राइट। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपली जस्ट इक्वल के उस तरफ लेके जाओ, इसका क्या होगा, डिवीजन होगा, एंड देन उसके बाद आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आई का आंसर जो आपको मिलेगा वो आई इज इक्वल टू मिलेगा आपको 4.68। तो ये मिल गया आपको आई का आंसर, और इसका यूनिट आपको लिखना है एम्पियर में, ठीक है। तो आई मिल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, आर, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें पता है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आई। तो आपको वोल्टेज तो पहले से ही गिवन है 230 वोल्ट, एंड आई अभी अभी आपने फाइंड किया 4.68। तो फाइनल आपको जो आर का आंसर मिल जाएगा वो होगा 49.066 ओम। इट्स सिंपल। तो ये आपका आंसर मिल गया। तो यहाँ पे आपने यहाँ आर भी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। Okay, hello class. So move to our next question. Now, this is the question number 7 in your question bank. Tube of wire having the 100 meter length, 200 ohm resistance and 1 mm diameter, right? So what we have to find? We have to find the resistivity of wire. We already know that what is resistivity. So let me remind you once. Your question number 7 from question bank. Okay, right? So you have to find resistivity. Everyone remember? What is resistivity? This is your resistivity, and this you have to find this resistivity. So this is your formula of resistance. R is equal to rho L by A, and this is you have to find. And what is given data? Your given data is length of conductor, ohm, that means ki resistance, 1 mm diameter. So if you have to find resistivity, you have a data length of conductor, area of conductor and resistance. So अगर आपको resistivity find out करनी है तो आपको resistance, length of conductor and area नॉन होना चाहिए, पता होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली उसके लिए आपके पास गिवन डेटा में है, एक तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम, एंड देन उसके बाद आपको दिया है लेंथ, आपको लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर, एंड आपको थर्ड वन है गिवन जो है वो है डायामीटर है आपको 1 mm। सो एक कौन सा डेटा गिवन नहीं है, एरिया। तो आप सभी को पता है कि जो आपका कंडक्टर होता है वो सर्कुलर होता है ना, और एंड देन उसके बाद इस तरह से वो सिलेंडर के शेप में होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पर यूनिट काउंट करते हैं। तो अगर सिर्फ आप सर्कल का एरिया निकालने जाओगे ना तो वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर को ही दूसरे फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई एंड डी बाई 2 स्क्वायर, दैट मीन्स कि पाई डी स्क्वायर 4, जिसे हम लोग जनरली ऐसे भी लिखते हैं, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, राइट। ये आपके बुक में इस तरह से एरिया दिया होगा, एरिया का फॉर्मूला। तो आप देखो, अगर आपको डायामीटर गिवन हो तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं। तो अगर आपको यहाँ पे डाया गिवन है और आप एरिया फाइंड करना है तो बहुत आसान है, आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपको लेंथ मीटर में दिया है और डायामीटर mm में दिया है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लेंथ को mm में कन्वर्ट करो या डायामीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो आप सभी को ये पता ही होगा कि 1 मीटर में 100 mm होता है, ठीक है। आपको कितना याद रखना है कि 1 मीटर में, सॉरी नॉट 100, एक्चुअली 1000 mm होता है। तो अगर आपके पास 1 है तो सिंपली अगर आप इसको मीटर में बदलोगे तो कितना होगा, इफ़ यू चेंज इट इन मीटर देन 0.0001 मीटर, राइट। ये कहाँ से हुआ है आप लोग खुद से एक बार देख लेना, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है ना, 1 सेंटीमीटर में, और 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10 mm एंड 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 mm हो जाएगा, इफ़ यू कन्वर्ट इट इन mm। आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपको मिल गया मीटर में डायामीटर। तो अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है कि हमेशा कांस्टेंट होती है, 3.14। 4 इंटू आप डी की जगह पे क्या ले लेंगे, 0.001 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसका आप आंसर निकालोगे इन मल्टीपल्स का तो आपको आंसर मिल जाएगा ओके। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे पूरे क्वेश्चन को, ये पूरे न्यूमेरिकल को, तो आपको एरिया का क्या मिल जाएगा, 7.8539 इंटू 10⁵। आप पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे तो भी चलेगा, 2 डिजिट इज इनफ, राइट।
तो आपको एरिया मिल गया। तो आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस का दो फॉर्मूला होता है, एक तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ जो कि R इज इक्वल टू V बाय I होता है, और दूसरा एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का खुद होता है, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स के ऊपर से, जिसका फॉर्मूला क्या है, रो L बाय A, राइट। तो रेजिस्टेंस गिवन है ना, क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है 200 ओम, और आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। लेंथ भी आपको गिवन है 100 मीटर, तो ये हमने ये भी लिख दिया 100 मीटर। एरिया भी आपने यहाँ पे अभी भी फाइंड कर लिया, इसे मीटर स्क्वायर में लिख लेना, 7.85 इंटू 10⁻⁻5। जब इस पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली रेजिस्टिविटी का जो आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको फाइनली रेजिस्टिविटी का जो आंसर मिलेगा वो है 1.57 इंटू 10⁻³ ओम मीटर, राइट। ये है आपके रेजिस्टिविटी का फाइनल आंसर। थैंक यू।